गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग, या जिसको हम बोलते हैं पाठ योजना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाठ योजना है क्या। कि हमें कोई भी कार्य, किसी भी कार्य की सफलता और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या है, एक योजना बनाने पड़ती है। मतलब हम कोई भी चीज़ को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलते हैं। उसी तरह अगर हमें अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को, अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है तो हमें एक लेसन प्लानिंग करके चलते हैं, मतलब पाठ योजना तैयार करते हैं। जैसे करिकुलम में भी आपको बताया होता है कि आपके कितने दिन के लिए, मतलब कितने दिन में कोई लेक्चर कंप्लीट होगा, कब आपके हाउस टेस्ट होंगे, कब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी है तो उसमें पहले से ही क्या है, एक निर्धारित लक्ष्य क्या होता है। इसमें हमें क्या है, 3 प्रोसेस से जाना पड़ता है। एक आपका आ गया टीचिंग सिचुएशन, ठीक है, और सिचुएशन बिफोर द टीचिंग एंड सिचुएशन आफ्टर द टीचिंग। मतलब इसमें 3 अवस्थाओं से हमें गुजरना पड़ता है। शिक्षण अवस्था, शिक्षण से पूर्व की अवस्था, शिक्षण से पूर्व की अवस्था, फिर शिक्षण अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेसन प्लान है क्या। अ टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल लेसन। तो किसी भी एक इंडिविजुअल लेसन के लिए टीचर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिस भी कोर्स के बारे में वो पढ़ा रहा है उसको, इंस्ट्रक्शन, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लेसन, जिस भी पर्टिकुलर लेसन को टीचर पढ़ा रहा है तो उसको हम बोलते हैं पाठ योजना। ये आपका विकिपीडिया डिक्शनरी ने दिया है। अ लेसन प्लान इज अ रिटन गाइड फॉर ट्रेनर्स प्लान्स इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड डायरेक्शन ऑन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, एक लेसन प्लान जो है गाइड होती है ट्रेनर्स के लिए, ठीक है ना, फॉर ट्रेनर्स प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द जो भी हमारी लर्निंग आउटकम्स होती है उसके लिए। उसके बाद है व्हाट इज़ लेसन प्लान। एक इन जर्नल आप बोल सकते हो कि व्हाट इज़ टीचिंग, ठीक है। हाउ विल आई टीच, हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हु एम आई टीचिंग। मतलब कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है ना, और मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड आ गया। तो ये हम लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो लेसन प्लानिंग है क्या, गुड्स डिफाइन लेसन प्लान। गुड्स के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो आउटलाइन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर to be presented to students by the teacher. For successful and effective teaching, planning is the first and the most important step. तो गुड्स ने क्या बोला है कि क्या है, लेसन प्लान क्या है, एक आउटलाइन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लेसन के, जो अरेंज किया जाता है इस तरह के ऑर्डर में कि उनको स्टूडेंट के सामने कैसे रखा जाएगा, कब कौन सा पॉइंट रखना है, ठीक है। तो किसी भी सक्सेसफुल टीचिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग, आप बोल सकते हो कि जो शिक्षण है वो इफ़ेक्टिव तभी माना जाता है जब उसमें क्या है, प्रॉपर प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पर्पज़ ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के क्या उद्देश्य है। यूज एज अ गाइड फॉर द टीचर, क्या है, ये एक शिक्षक के लिए एक गाइड का काम करता है। दे डोंट हैव टू थिंक ऑन देयर फीट, मतलब उनको अपने आप नहीं सोचना पड़ता। गिव द टीचर्स अ स्ट्रेट पॉइंट, इससे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इससे टीचर को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है किसी भी टीचर को। दे बिल्ड एंड प्रीवियस टीचिंग एंड प्रिपेयर फॉर कमिंग लेसन्स, ठीक है। वो प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके अपकमिंग लेसन के साथ भी उसको लिंकअप करता है। फिर आता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये आपका निर्देशन प्रदान करता है। दे आर क्लियर ऑन द प्रोसीजर टू फॉलो, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर फॉलो करना उसके लिए क्लियर होते हैं ये। गिव्स टीचर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, दे डोंट लूज फेस इन फ्रंट ऑफ देयर लर्नर्स। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी प्रदान करता है टीचर को कि उसको क्या पढ़ाना है। कॉन्फिडेंस से वो जितना भी उसने पढ़ाना है वो कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाता है। प्रोवाइड्स रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। फिर और पर्पज़ क्या है, ये मैंने आपको बता दी, यूज़ एज अ गाइड फॉर द टीचर, ये आपको मैंने बता दिया, यही है ये। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग, की लेसन प्लानिंग के सिद्धांत क्या क्या है, किन सिद्धांतों पर ये आधारित है। लेसन प्लान शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस लेसन, किसी भी लेसन पाठ योजना जो है वो पिछले पाठ से लिंक्ड अप होना चाहिए। द मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन और सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेल सेलेक्टेड,
वेल एनालाइज्ड इनटू वेरियस काइंड्स एंड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। जो मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जिस मटेरियल को हमने इंस्ट्रक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली सिलेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्ली एनालाइज होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो उसके स्टेप्स हैं वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए कि कब कौन सा स्टेप आएगा, कब स्टेप आएगा। ऑब्जेक्टिव्स बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जर्नल और स्पेसिफिक वो आपके क्या होने चाहिए, प्रॉपरली स्टेटेड होने चाहिए। द प्लान शुड इंडिकेट द लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड। जो प्लान है वो क्या बताए, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करें उसको इंडिकेट करे। अब आता है प्री रिक्विजिट फॉर अ गुड लेसन प्लान। ठीक है, कि पाठ योजना बनाने की पूर्व आवश्यकताएं। ठीक है, कि इसके लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या है। तो सबसे पहले है द टीचर मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेट्स एंड एबिलिटी। तो जो स्टूडेंट टीचर हैं उसको बच्चों के मतलब आप बोल सकते हो कि उस स्टूडेंट के रुचि के बारे में, वो किस ट्रेट में ज़्यादा कर सकता है, उसकी क्षमताओं के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। द टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। विषय वस्तु पर उसका पूरा कौशल होना चाहिए। द टीचर शुड बी थॉरली एक्वेंटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण अधिगम सिद्धांतों और शिक्षण के सिद्धांतों के साथ वो भलीभांति परिचित होना चाहिए। द टीचर शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द स्किल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ गुड लेसन प्लान। और टीचर के पास वो पूरी स्किल होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट कर सके। द कंटेंट ऑफ द लेसन शुड बी अरेंज्ड इन साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैशन। जो भी पाठ योजना के जो आप बोल सकते हो कि जो तत्व है वो मनोवैज्ञानिक और तार्किक रूप से अरेंज होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। द टीचर मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग। और टीचर जो क्या है वो मतलब फेमिलियर होना चाहिए जो नए मेथड्स और नए टेक्निक्स हैं टीचिंग के उसके साथ। द टीचर शुड इंश्योर एन एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन इवन ड्यूरिंग द लेसन प्लानिंग स्टेज। और जो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को इसमें कैसे पार्टिसिपेट करवाना है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान द टीचर शुड नो द लेवल ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। और मतलब जो भी बच्चों के नॉलेज का लेवल है वो भी स्टूडेंट को टीचर को पता होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेसन प्लान कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं क्या है, अ गुड लेसन प्लान इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। केटर्स टू द एज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये बच्चों के एज लेवल स्टूडेंट को केटर करता है। यूज़ मोटिवेशनल टेक्निक्स। ये मोटिवेशनल टेक्निक को प्रयोग करता है। इंक्लूड नेसेसरी मटेरियल्स। जो भी नेसेसरी मटेरियल्स जिससे टीचिंग लर्निंग अच्छी बन सके वो यूज़ करता है। इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। ये आप बहुत बाल केंद्रित है। फ्लेक्सिबल लचीला है। कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड। और ये पूरी तरह से रुचिकर है और ये गतिविधि आधारित है। हैज़ अप्रोप्रिएट टाइम एलोकेशन। और इसमें अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है कि कितना टाइम एलोकेट हमने किया है। मतलब जैसे 5 से 7 मिनट आप पढ़ते हो, आजकल माइक्रो टीचिंग में पढ़ा रहे हैं जैसे बच्चे, और 30 से 35 मिनट आपकी मैक्रो होती है, 5 से 15 मिनट सिमुलेशन होती है। ठीक है, ये आ गया। इंक्लूड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस। और इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया भी होती है। इंक्लूड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान। और सारे ये ऑल द एसेंशियल जो भी सारे लेसन प्लान के एसेंशियल एलिमेंट्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आता है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग कि इसकी इंपॉर्टेंस और नीड क्या है। तो ये पहला क्या है, टू गाइड और डायरेक्ट द टीचर। ये आप बोल सकते हैं कि टीचर को ये गाइड करता है। टू मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। और ये शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाता है। टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को भी ये इफेक्टिव बनाता है। टू स्टॉप अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट। और जो बार बार कंटेंट रिपीट होते हैं उसको भी अवॉइड करता है या स्टॉप करता है। टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। और नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से ये इसका सामंजस्य स्थापित करता है। और आप बोल सकते हो क्लैरिटी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये भी होता है इसमें। शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता भी हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि जो बच्चा एक मतलब हम पाठ योजना की तरफ जो भी है टीचर में
भी इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जो भी टीचर है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो उससे टीचर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। शिक्षण क्रियाओं का चुनाव भी होता है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़, कि हमें टीचिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करवानी है, किस तरह से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का उचित सदुपयोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का चयन, ये भी बता दिया। एंड सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, सहायक सामग्री का चुनाव एवं उपयोग। और विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी और मेंटल प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट, ये भी इसमें हो जाता है। और मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स, तो डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर मतलब इसमें मेंटल पावर भी डेवलप होती है। फिर इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो 6 स्टेप्स हैं मेनली इसके, सभी ने दिए हैं, आपने पढ़ लेना, आपको बताया भी होगा बाकी टीचर्स ने भी शायद, तो सेम ही चलते हैं सब में। आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें जो अधिगम उद्देश्य हैं उसको मतलब तैयार किया जाता है। फिर डेवलप द इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन को डेवलप किया जाता है। प्लान द लर्निंग एक्टिविटीज़, प्लान टू चेक द अंडरस्टैंडिंग, डेवलप अ कंक्लूजन एंड अ प्रीव्यू, क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, ये भी लिख सकते हो आप, हर्बर्टियन या हर्बर्टियन स्टेप्स, हर्बर्ट ने ये दिया है। तो ये हर्बर्ट अप्रोच के में भी आ सकता है। तो इसके क्या क्या स्टेप है, प्रेपरेशन और इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलाइजेशन। तो ये इसमें लेसन प्लान में 6 स्टेप आते हैं। बाकी मैं आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एक लेसन प्लान का उदाहरण दो, तो आप उस तरह से उसको लिखेंगे। थैंक यू।